Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. From today onwards, we will be starting a new playlist in which we will be sharing with you some tips in order to crack the personal interview, which is popularly known as HR interview. Okay, so let us start. First of all, let me tell you what are the types of interview. We have two types of interview. One is technical interview and the other one is personal interview or HR interview. Okay, कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज में टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू एक साथ करा देती है कंपनीज. ओके, बट कभी कभी टेक्निकल इंटरव्यू अलग से और एचआर इंटरव्यू अलग से होता है, राइट? ओके, सो व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एन एचआर इंटरव्यू? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एन एचआर इंटरव्यू विल बी हार्डली 15 to 20 मिनट्स. वो लोग आपसे इतना ज़्यादा एचआर क्वेश्चंस या पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, लेकिन जितना पूछेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर देम टू जज योर पर्सनैलिटी. सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग द questions of HR interview or personal interview, right? Now let us discuss what is the purpose of taking the personal interview. Through personal interview, they actually want to understand, will you fit into that role? जो रोल कंपनी ऑफर कर रही है टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, क्या आप उस रोल पे फिट बैठते हो? क्या आपके स्किल्स, आपने अपने जो रेज्यूमे में लिखा हुआ है या फिर आपने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में जो चीज़ें सीखा हुआ है, जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स आपने करी हुई है, आर दोज वर्क एक्सपीरियंसेस suitable for their company? The next thing is, can you do the job? जो जॉब आप करोगे आफ्टर गेटिंग इनटू द कंपनी, वो जॉब आप वाकई में कर पाओगे या नहीं? एंड विल यू डू द जॉब? विल यू डू द जॉब इस सेंस में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यू और जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ प्लेसमेंट वो लोग बैठ जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में या फिर इंटरव्यूज़ में, लेकिन आफ्टर गोइंग इनटू द कंपनी उनका होता है ना कि ठीक है, हम हायर स्टडीज़ करेंगे, हम पीएचडी के लिए जाएंगे या फिर हम दूसरे कंपनीज़ के लिए जाएंगे. सो थ्रू पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस दे एक्चुअली जज कि क्या आप वाकई में वो जॉब करोगे या फिर यू हैव एनी अदर प्लान्स इन योर फ्यूचर. ओके, so this is basically the purpose of taking a personal interview. Through personal interview, they actually look for the answers to these particular questions. Okay, now let us go into the main point of today's video, which is tell me about yourself or how to introduce yourself in front of the interview panel. आप किसी भी इंटरव्यू में बैठो, be it an interview of an IT company, a core company or a company providing roles in sales, consulting, business management, anything. Okay, the first question which will be asked to you is tell me about yourself, because obviously the panelist knows a very little thing about you. Okay, so you have to prepare your introduction or answer to the tell me about yourself question very nicely. So कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि we make ourselves too much indulged into preparing the technical stuffs. कोडिंग में लग जाते हैं, कोर की प्रिपरेशन करने में इतना लग जाते हैं हम लोग, टेक्निकल चीज़ों के बारे में इतना हम सोचने लगते हैं कि वी एक्चुअली इग्नोर दिस थिंग्स, राइट? कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना है, कैसे पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए कैसे अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर करने हैं. बट यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप टेक्निकली 100 out of 100 हो सकते हो, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर आपने अगर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन नहीं दिया अपने बारे में, देन इट कैन क्रिएट अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट यू. ओके, एंड आपने अगर एक अच्छा सा धमाकेदार इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, then 50% of the job is done, because then the interviewer will ask you questions on the basis of your confidence. किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने वो आंसर दिया है अपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ का या फिर इंट्रोडक्शन का. सो आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टेल मी अबाउट योर सेल्फ या जो इंट्रोडक्शन है वो कैसे दिया जाता है. अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन है अपने इंट्रोडक्शन को लेके, बट व्हाट आई फील इज़ राइट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. आई हैव expressed my bullet points as per my convenience, so you can obviously follow that, but you create your own introduction, all right, and present it in the best possible way in front of your interviewer. Okay, so the first point is greetings plus name plus current work. So what you can do is, like, whenever you will be asked to give an introduction, you can say thank you so much sir or thank you so much ma'am for giving me this opportunity to introduce myself. I am XYZ. You have to tell your name, right? So I am XYZ, currently pursuing my BTech from NIT XYZ in the domain of XYZ. Okay, for example मैं अपने बारे में बताता हूँ. First of all, thank you so much sir for giving me this opportunity to introduce myself. I am Saleh Ahmed, currently pursuing my BTech from Electronics and Instrumentation Engineering at NIT Agartala with an overall CGPA of this. Okay, you can mention your CGPA also. Then you can mention your past educational background, like you can say, okay, before coming to NIT Agartala, I did my 10th from this school
with an overall percentage of this, and I did my 12th from this school with an overall percentage of this. Okay, then you can mention about your projects, training, internships. आप ऐसे बोल सकते हो कि during my academics, in order to gain practical experience, I pursued a project, ठीक है, on this topic. Then I did my training and internships from this particular organization. And the next point is extracting your strengths from the previous point. मतलब जब आप अपने प्रोजेक्ट्स, ट्रेनिंग और इंटर्नशिप्स के बारे में बता रहे होंगे, यू कैन एक्चुअली स्मार्टली टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जैसे कि आप ये बता सकते हो कि ड्यूरिंग माई प्रोजेक्ट और ड्यूरिंग माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आई फिगर्ड आउट दैट आई एम अ गुड टीम प्लेयर एंड आई possess गुड लीडरशिप क्वालिटी. ओके, सो you can basically tell about your strength as well, right? Now basically you have to say how you are fit for this job. I mean, आपके पास जो skills है, आपके पास जो abilities है, वो इस particular job के लिए क्यों बना है. जैसे कि आप मान लीजिए कि you are going to an interview of a core company, ठीक है. आप ये बता सकते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है या फिर आपकी टेक्निकल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आता है, वो सब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर कंपनी में कैसे यूज़ होता है. सो यू कैन नो अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टफ बाय डूइंग सम रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर हैंड. आप किसी आईटी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी आईटी कंपनी के एक इंटरव्यू में जा रहे हो. सो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू मेक श्योर दैट यू रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज दे वांट good amount of skill in Java, they want good amount of skill in Python. Okay, so if you are having a good project in Python or if you are having a good project in Java, project का छोड़ो, if you know this languages very well, then you can obviously mention this in your introduction and you can say that okay, like since I know these things, I can say that I'll be fit for your particular organization. Okay, and you can end your tell me about yourself part or your introduction part with a very good line. It can be your short term and long term goal. You can basically say that I'm quite looking forward to join your company and I'm quite looking forward to contribute to your organization with my best ability and best potential. So yeah, you can frame your introduction like this. Okay, कभी कभी हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत ज़्यादा बोल देते हैं इंट्रोडक्शन में, बट मेक श्योर यू डोंट डू दैट, बिकॉज यू कैन से या आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड इन माई फैमिली आई हैव माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स हु आर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी. ओके, यू कैन से अप टू दैट, ऑल राइट, एंड यू कैन ऑल्सो मैंशन अबाउट योर हॉबीज, बट वट एवर यू से, यू जस्ट मेक श्योर दैट इट्स नॉट इररिलेवेंट टू द इंटरव्यू एंड आप ज़्यादा रिडंडेंट चीज़ें ना बोले, ठीक है, उस बारे में भी ध्यान रखिएगा आप. सो या यू कैन फ्रेम योर इंट्रोडक्शन बाय टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम माई वीडियो एंड इन दिस वे we will be regularly uploading many such videos. There are questions like what are your short term and long term goals, what are your strengths and weaknesses, where do you see yourself in the next 5 years, and there are many different questions from the personal interview or the HR interview section जो हम लोग उतना ज़्यादा प्रिपेयर करते नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें प्रिपेयर करने में अपने आप को इंडल्ज कर देते हैं. सो आई वुड रेकमेंड कि बिफोर यू गो टू योर इंटरव्यू you must go through the personal interview section or the HR interview section as well. So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. Stay tuned for more such videos and that's it for today guys. मिलते हैं अगले वीडियो पे.